पर उपचुनाव लड़ा और जो हश्र हुआ वो जानते हैं। तो क्या ये सब कुछ उस भरोसे हुआ है कि कोई नया राजनीतिक खेल बिहार की सियासत में होना है? बहुत कुछ सुलग रहा है बिहार कांग्रेस के अंदर उपचुनाव के नतीजों के बाद। क्या कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में कोई भूमिका तय की है या फिर बिहार कांग्रेस में उनकी कोई भूमिका तय होने वाली है? और अगर बिहार में कन्हैया कुमार के लिए कोई भूमिका तय होने वाली है तो उपचुनाव में हार के बाद कन्हैया कुमार दिल्ली में क्या कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके सामने लेकर आएंगे एक नया शो ठीक रात के 9 बजे। नाम है फ्लॉप शो। ये शो फ्लॉप होगा, ये हिट होगा, ये आप तय करेंगे। आपकी तरफ से मिलने वाला प्यार, सहयोग और समर्थन तय करेगा। अब तक आपने इस चैनल के वीडियोज को हिट बनाया है। उम्मीद है ये शो भी हिट होगा, आपका प्यार, सहयोग और समर्थन मिलेगा। नाम पर मत जाइएगा, नाम थोड़ा अजीब जरूर है, फ्लॉप शो। तो शो का कॉन्सेप्ट क्या है ये पहले आपको बता देते हैं। चूंकि आज नया शो है, पहला एपिसोड है, तो शुरुआती चर्चा शो के कॉन्सेप्ट पर बात करनी पड़ेगी। तो शो का कॉन्सेप्ट ये है कि हम पॉलिटिकल चर्चा करेंगे, राजनीतिक खबरें आप तक परोसेंगे और राजनीतिक खबरें आप तक परोसते हैं, लेकिन सियासत की बड़ी खबर परोसेंगे और विस्तृत रिपोर्ट, राजनीति से जुड़ी हुई अंदर खाने की खबरें। और कोशिश ये होगी कि शो के खत्म होते होते सियासत की एक बड़ी खबर आपको दे दी जाए बोनस में। यानी कि पूरी रिपोर्ट में हम पॉलिटिकल चर्चा तो करेंगे, राजनीति की बड़ी खबर आपके सामने परोसेंगे, लेकिन बोनस में जाते जाते एक राजनीतिक खबर आपको दे दिया जाए। शुरू करते हैं अब। कांग्रेस, कोरोना। कांग्रेस और कोरोना का क्या कनेक्शन है? कांग्रेस, कोरोना और कन्हैया का क्या कनेक्शन है? इस पर चर्चा होगी इस रिपोर्ट में। और चर्चा यह भी होगी कि क्या अंदर अंदर कोई बड़ा सियासी खेल शुरू हो गया है, वो खेल जिसकी भनक भी नहीं लगने दी जा रही है, वो खेल जिसको शायद अब तक हम नहीं समझ पा रहे हैं, आपको भनक नहीं लगी है। तो दो चीजों पर आज की ये चर्चा केंद्रित है। सबसे पहले कांग्रेस, कन्हैया और कोरोना का क्या कनेक्शन है उस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद दूसरे बिंदु पर आएंगे, दूसरे विषय पर आएंगे और जाते जाते अंतिम में एक बड़ी खबर भी हम आपको देने वाले हैं। तो कांग्रेस, कोरोना और कन्हैया का कनेक्शन यह है कि कांग्रेस आज जिस दौर से गुजर रही है, बिहार कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जिस स्तर से गुजर रही है उस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन बिहार में जो कांग्रेस का हाल हुआ है उपचुनाव में, जो हश्र हुआ है, उससे मैसेज यही गया है कि कांग्रेस बैसाखी के बिना नहीं चल सकती। एक परसेप्शन था और निगेटिव परसेप्शन था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस को आगे चलने के लिए, बिहार में आगे बढ़ने के लिए आरजेडी की बैसाखी चाहिए। ऐसे परसेप्शन से आगे निकलने की कोशिश में कांग्रेस ने अपना बड़ा नुकसान 2021 के विधानसभा उपचुनाव में कर लिया। तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस चौथे नंबर पर चली गई। तब चली गई जब ऐन वक्त पर कन्हैया कुमार की एंट्री कांग्रेस में होती है। तब चली गई जब ऐन वक्त पर पप्पू यादव कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं। और तब चली गई जब बिल्कुल आक्रामक अंदाज में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास और दूसरे कांग्रेसी नेता ये कहते हैं कि इस बार आरजेडी को धूल चटा देंगे और दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और हश्र ये हुआ कि कांग्रेस चौथे नंबर पर चली गई। तो कांग्रेस का जो कोरोना शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी से अलग होते ही हांफने लगी। सवाल है, कांग्रेस को ऑक्सीजन कौन देगा? कांग्रेस का ऑक्सीजन सिलेंडर कौन है और कहां है? शुरुआती कांग्रेस में कन्हैया की जो एंट्री है वो बहुत शुरुआती है और क्या कन्हैया कुमार का जो करिश्मा है वो मोदी के खिलाफ ही, बीजेपी के खिलाफ ही चल पाएगा, चलता है?
तेजस्वी यादव के मुकाबले कन्हैया नहीं खड़े हो पा रहे हैं, या तेजस्वी यादव की जो चमक है, या फिर अगर आरजेडी से लड़ाई हो या दूसरे राजनीतिक दलों से लड़ाई हो तो कांग्रेस का करिश्मा नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पाया, यह भी बड़ी बात है। तो इसलिए हमने कोरोना की बात की, हमने कांग्रेस की बात की, और इसलिए हमने कन्हैया की बात की। तो बिहार कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कन्हैया कुमार, जिनकी एंट्री एन वक्त पर कांग्रेस में हुई उपचुनाव से पहले, जिनको बिहार लाया गया उपचुनाव से पहले, और तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कन्हैया कुमार ने सभाएं की। तारापुर के बारे में हमारे पास जानकारी है, कुशेश्वर स्थान के बारे में मुझे याद नहीं है कन्हैया कुमार ने कोई सभा की है। तारापुर में कन्हैया कुमार ने सभा की है, और जब कन्हैया कुमार की सभा थी उस दिन मैं तारापुर में था, हालांकि मैं उनकी सभा को कवरेज नहीं कर पाया था। तब भी कन्हैया कुमार कोई बड़ी सफलता तो छोड़िए, कन्हैया कुमार कांग्रेस की इज्जत भी नहीं बचा सके, कांग्रेस के प्रदर्शन को थोड़ा बहुत भी नहीं सुधार सके। कन्हैया कुमार का इतना भी योगदान 2021 के विधानसभा उपचुनाव में नहीं रहा। और कन्हैया कुमार, सवाल यह भी है कि कन्हैया कुमार क्या पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है? उपचुनाव के नतीजे है कन्हैया कुमार बिहार में नहीं है, दिल्ली में है। इससे एक सवाल यह भी है कि क्या कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में कोई भूमिका तय की है, या फिर बिहार कांग्रेस में उनकी कोई भूमिका तय होने वाली है? और अगर बिहार में कन्हैया कुमार के लिए कोई भूमिका तय होने वाली है तो उपचुनाव में हार के बाद कन्हैया कुमार दिल्ली में क्या कर रहे हैं या दूसरी जगहों पर क्या कर रहे हैं? कन्हैया कुमार दिल्ली में ही है, ऐसी भी जानकारी हमारे पास नहीं है। कन्हैया कुमार बिहार में नहीं है, यह जानकारी हमारे पास है। तो कन्हैया कुमार उपचुनाव के बाद क्यों चले गए दिल्ली या दूसरी जगह पर, जहां भी वो हैं? अब कांग्रेस से जुड़ी हुई दूसरी खबर, क्या एक बड़ा खेल चल रहा है बिहार की सियासत में जिसकी भनक हम सबको नहीं लग पा रही है? आपको याद होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि हमारी वजह से 2015 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा था, मुझे ठीक से याद हो तो, किसी कांग्रेसी नेता से मुखातिब होते हुए, कि जो सीटें मिली आपको, जिस संख्या में सीटें मिली वो हमारी वजह से मिली, और कांग्रेस को बड़ी हिस्सेदारी मिली थी, इसमें कोई शक नहीं है। 2015 के विधानसभा चुनाव में कहा यह भी जाता है कि आरजेडी जो पारंपरिक सहयोगी है, पुरानी सहयोगी है कांग्रेस की, वो उतनी सीटें भी देने को तैयार कांग्रेस को नहीं थी, और इसका क्रेडिट नीतीश कुमार ने लिया कि मेरी वजह से कांग्रेस को इतनी सीटें मिली, और अच्छी खासी सीटें जीतकर कांग्रेस आई भी थी। संख्या मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं बोल पा रहा हूं। क्या कांग्रेस नीतीश कुमार का एहसान उतारना चाहती है? क्या अंदर खाने कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच कोई समीकरण स्थापित हो रहा है? किसी दोस्ती की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? प्रशांत किशोर की कोई भूमिका है, नहीं है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कोई इनपुट नहीं है हमारे पास प्रशांत किशोर को लेकर। लेकिन अगर कांग्रेस ने बहुत आक्रामक होकर आरजेडी के साथ दोस्ती तोड़ ली है, इतने पुराने सहयोगी के साथ दोस्ती तोड़ी है, और इतनी आक्रामक रही है आरजेडी को लेकर, दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ा, और जो हश्र हुआ वो जानते हैं, तो क्या ये सब कुछ उस भरोसे हुआ है कि कोई नया राजनीतिक खेल बिहार की सियासत में होना है? बहुत शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है। बिहार का राजनीतिक समीकरण भी बदलेगा, और बिहार की राजनीति में नए खेल की आहट भी शुरू हो गई है, वो आपको दिखाई देगी। अब जाते जाते एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में सांगठनिक स्तर पर बड़ा बदलाव होने वाला है। कांग्रेस में सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी है। बहुत कुछ सुलग रहा है बिहार कांग्रेस के अंदर उपचुनाव के नतीजों के बाद, और बहुत जल्द तस्वीर साफ होगी। प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबह नहीं है। और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कई बड़े सांगठनिक बदलाव आपको बिहार कांग्रेस में देखने को मिल सकते हैं।
तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और हमारे प्रोग्राम का ये पहला एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बताया है, फिर बता देता हूं 7004438121। इस पर आप हमें राय, अपनी शिकायत, कोई सुझाव या आपकी कोई फरमाइश, कोई डिमांड हो, कोई सवाल हो, आप हमें भेज सकते हैं। और इस वादे के साथ आपसे विदा लेता हूं कि रोज रात 9 बजे ये प्रोग्राम चलेगा, जारी रहेगा। रोज रात के 9 बजे कम से कम मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। ये फिक्स टाइम है, ये तय समय है जब आपकी और हमारी बातचीत होगी किसी बड़े राजनीतिक मसले पर, किसी बड़े राजनीतिक खबर पर। और रोज बोनस के रूप में मैं आपको एक बड़ी राजनीतिक खबर बताऊंगा, कोशिश पूरी होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं करेंगे तो इस तरह की खबरें कैसे देख पाएंगे, इस तरह की रिपोर्ट कैसे देख पाएंगे, हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। धन्यवाद।